आत्मा और परमात्मा को ज्ञान मार्ग पे क्या कहा गया? बहुत आसान प्रश्न है, कौन उत्तर देंगे? फरहान, क्या है यहाँ पे आत्मा और परमात्मा? प्रणाम गुरुमा। प्रणाम। ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा का उपयोग नहीं किया गया है हम्म। और हम अनुभवकर्ता को ही सबसे ऊपर रखते हैं और हम्म। अनुभवकर्ता का ही सारा रूप है। हम्म। दृश्य और दृष्टा दोनों अनुभवकर्ता ही है, इसलिए हम्म। अस्तित्व के सिवा कुछ भी नहीं है और जो भी है वह अस्तित्व है। अस्तित्व ही अनुभव है, अस्तित्व ही अनुभव करता है, अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा का उपयोग नहीं हुआ है, बस अस्तित्व है और अस्तित्व ही का सारा रूप है और अस्तित्व ही अनुभव करता है, अस्तित्व ही अनुभव है। अगर मेरे ये उत्तर तो आपने समाप्त। ठीक बता दिया, ये तो आपने ठीक बताया। यदि हम आत्मा आत्मा को किसके साथ हम देख सकते हैं जोड़ के? आत्मा अर्थात यहाँ क्या? आत्मा मतलब यहाँ दृष्टा, और परमात्मा, परमात्मा मतलब यहाँ अस्तित्व। हम आत्मा और परमात्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ, लेकिन दृष्टा और अस्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। तो आत्मा यहाँ हो गई दृष्टा और परमात्मा हो गया अस्तित्व। अच्छा, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि यहाँ पे ये दोनों शब्द नहीं। इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक जगह गई जहाँ पे नल को कल बोलते थे। नल, नल, नल मतलब जिससे पानी पीते हैं, है ना? उस नल को बोलते थे कैल, कल। अब कल का मतलब तो मुझे उससे था, आने वाले कल से, टुमारो से। तो उन्होंने कहा कि कल को धो लेना। मुझे लगा कि मेरे से ये कहा जा रहा है कि ये जो फर्श है इसे कल धो लेना। तो एक ही शब्द दो जगह या चार जगह अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो भी साधक यहाँ ज्ञान मार्ग पे हमारे सानिध्य में चल रहे हैं, तो उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि अस्तित्व मतलब क्या। जरूर पूछ लें, अस्तित्व आप किसको कह रहे हो, या अनुभव करता आप किसे कह रहे हो, या कितने शब्द यहाँ इस्तेमाल होते हैं? 15-20 शब्द भी नहीं होते। उन 15-20 शब्दों से ही पूरा ज्ञान मार्ग है। बाकी के शब्द तो इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि उनसे वो लोग आसानी से समझ लें। जैसे कभी कभी हम परमात्मा शब्द का इस्तेमाल यदि कर भी रहे हैं तो इसलिए क्योंकि सामने वाले ने परमात्मा कहा कि परमात्मा को कैसे खोजे, तो इसलिए वहां पे उत्तर में हमें भी परमात्मा शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन वही जब परमात्मा की जगह यदि अस्तित्व बोल दिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये जरूर यहाँ की बात नहीं है, ये मैं एक गुण बता रही हूँ। ये साधक में ये गुण जरूर डेवलप कर लेना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं ना, वहाँ की शब्दावली को पहले समझना बहुत जरूरी है। फिर वहाँ क्या कहा जा रहा है वो ज्यादा समझ आएगा। आगे चलते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रगति कैसे होती है? कैसे होती है ज्ञान मार्ग में प्रगति? अज्ञान का जितना नाश होगा उसका अर्थ है उतनी ही प्रगति होगी। जितना अज्ञान का नाश होता चला जाएगा। और अज्ञान के नाश से क्या अर्थ है यहाँ पे? अज्ञान के नाश से अर्थ है जो भी संचित की है हमने जानकारी, वो जो भी मान्यताएं हैं, वो जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी दूसरों ने थोप दिया है हमारे ऊपर, वो सब कुछ अज्ञान ही है। तो ज्ञान क्या है? अज्ञान का अभाव ज्ञान है। जहां धूल नहीं है, जहां बिल्कुल साफ है, जहां अंधकार नहीं है, जहां प्रकाश है,
तो अज्ञान का जहां पे नाश हो जाता है उसी को ज्ञान मार्ग में प्रगति कहते हैं। ये देखिए, अगर गंभीरता से कभी बैठ के मनन करेंगे तो देखेंगे आपके अनुभव से जो आया है आपके जीवन में वो कितना % है, और दूसरे के द्वारा बताया हुआ या डाला हुआ या थोपा हुआ मान्यताएं, अवधारणाएं, वो कितने % है। एक तो प्रकृति ने ही ऐसा बनाया हुआ है कि सत्य पे पर्दा डाल देती है माया। इस जागृत को भी सच एकदम दिखा के कैसे सत्य पे पर्दा माया का पड़ जाता है। वो क्या माया का पर्दा कम था जो हम और मान्यताओं को ले लेते हैं। हमें दूसरों की मान्यताएं, दूसरों की अवधारणाएं, आप ये देखिए, जब हमें सत्य की हमें खोज करनी है, यदि मुझे कोई छोटा मोटा सत्य जानना है तो हम दूसरे पे भी यकीन कर लेते हैं। हम टीवी में ऐड आता है उन पे भी यकीन कर लेते हैं, या किसी पड़ोसी ने कह दिया उस पे भी यकीन कर लेते हैं, या हमारे सगे संबंधी ने, रिश्तेदार ने कह दिया उस पे भी यकीन कर। लेकिन सत्य को जानना जितना ज्यादा जरूरी हो जाता है उतना ही सत्य के मापदंड कठोर होते चले जाते हैं। जितना सत्य को जानना महत्वपूर्ण होता चला जाएगा उतना ही सत्य के मापदंड कठोर होते जाएंगे। अगर किसी ने ये कहा इस दुकान से सब्जी खरीद लेना, ये साफ देता है, अच्छी फ्रेश देता है, या इस दुकान से सामान ले लेना, तो आप विश्वास कर लोगे, क्योंकि वहां सत्य को जानना इतना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा है, अरे ये तो हमारे अपने हैं, बहुत सगे हैं, ये सच ही बोलते हैं, तो इन्होंने ठीक ही कहा होगा। पर यदि आपको अभी जमीन खरीदनी है, 100 गज जमीन 20 लाख 25 लाख की, तब आप जब तक कागज ना देख लोगे अपनी आंखों से, तब तो कोई रिश्तेदार भी कहे तब भी नहीं मानोगे। जब तक वकील को ना दिखा लोगे, जब तक तहसील में जाके वेरीफाई ना करा लोगे कि हाँ जो बेच रहा उसी के नाम जमीन है, तो सत्य को जानना जितना महत्वपूर्ण हो जाता है उतना ही कठोर उसके मापदंड होते चले जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे हम क्या खोजने जा रहे हैं, मैं कौन हूं। यहाँ क्यों हम दूसरे की माने कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, क्यों मैं दूसरे की मानूं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, क्यों मैं दूसरे की मानूं कि मैं सुंदर हूं, बदसूरत हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, या मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं पंडित हूं, मैं राजपूत हूं। क्या इन सब के बदलने पे मैं बदल रही हूं? आज मेरा नाम कुछ ए है, कल मेरा नाम बी हो जाएगा, या आज यहाँ रहती हूँ, आज मैं भारतीय हो गई, कल मैं दूसरे देश में रहने लगूं तो मैं वो हो जाऊं। तो जब सत्य की खोज हम मैं कौन हूं इस पे जा रहे हैं, तब हम किसी की भी नहीं मानते। तब कितना भी श्री कृष्ण कहते रहें, आत्मा ना मरती है, ना पैदा होती है, ना उसे भूख लगता है, ना अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है, कितना भी गुरुजन बोलते रहे, नहीं, वो तो हम दूसरे कितने भी कहते रहें, ये तो मेरे अपने ही अनुभव से होगा तो हम जानेंगे। और दूसरे के जानने पे यकीन भी नहीं आता, चाहे कितना भी ग्रंथ रट लो, इतना भी रट लो। इसीलिए अध्यात्म व्यक्तिगत है। आगे क्या वेद पढ़ने से ज्ञान होता है? देखिए, अभी हम यही बता रहे थे कि नहीं, पढ़ने से, वेद पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। अगर होना होता तो इतने सारे गुरुओं की, इतने सारे व्याख्यानों की, इतने सारे धर्मों की, ग्रंथों की जरूरत नहीं होती। तब तो वेद ही पढ़ लेते, काम हो जाता। नहीं, वेद एक कसौटी हो सकते हैं हमारे लिए। अभी मैं बता देती हूँ, स्व समानता का अर्थ होता है कि जैसा छोटा है
वैसा ही बड़ा है। जैसे टहनी है वैसा ही पेड़ है। ये हो गया स्वयं समानता का नियम। इस नियम से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। ज्ञान मार्ग पर कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण है मात्र, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, मतलब साक्षी भाव, या उसे कहते हैं चेतना में रहना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी के लिए भी क्या कोई नियम है? इसका उत्तर मैं पुराने साधकों से लेना चाहूंगी। देखो मैं उन्होंने कितना मनन किया है, कितना साधा है ज्ञान को। कौन इसका उत्तर देंगे? प्रज्ञादीप है। प्रज्ञादीप बोलिए। ज्ञानी के लिए भी क्या कोई नियम है? क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरु माँ और सभी साधकों को प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जब शुरुआत में हम नए नए साधक होते हैं और किसी भी मार्ग पर चलते हैं, तो जब तक हम उस मार्ग की जो शुरुआत की चीजें हैं वो हमें नियम से करनी पड़ेंगी। जब तक जैसे कई कोर्सेज होते हैं उनको करने में हमें डिसिप्लिन और नियम दिखाना पड़ेगा और फॉलो करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं और चित्त के सभी नियमों को समझ जाते हैं और साक्षी भाव में आ जाते हैं, तब हम नियमों से परे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि हम उन नियमों को साक्षी तौर पर देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर और जो हमें फल मिल रहे हैं या जिस अवस्था में है उसमें कौन सा नियम काम किया है। वहां पर स्वीकार, संतोष, समर्पण सब आ गया है और हमें खुद से पता चल जाता है कि हमारा आगे क्या होने वाला है, क्या पिछला किया था जिससे हुआ है, आगे किस चीज से हमारी प्रगति होगी। उन नियमों को समझने के बाद जरूरी नहीं है कि पूरे पक्के तौर पर उन नियमों पर चलें। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, अपने आप को बदलना पड़ता है। कई बार थोड़े बहुत नियम मानने पड़ते हैं, जैसे अपने शरीर के लिए जो नियम है, शरीर की स्वच्छता के लिए नियम है, या मनन के लिए जो नियम है, या ध्यान के लिए बैठे हैं वो नियम करने पड़ेंगे। मगर ज्यादा समय नहीं, मुझे लगता है कि 4-5 वर्ष बाद, या जब आप पक्के साधक बन चुके हो या स्वयं में स्थिर हो चुके हो, अब आप अपनी अवस्था को भूल ही नहीं पा रहे हो, वहां पर नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी पक्का नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। खासकर हमारे ज्ञान मार्ग में इतना खुलापन, इतनी ओपननेस है कि इसमें हमें किसी भी नियम से नहीं बांधा गया है। बहुत ही, इसीलिए मुझे ये बहुत स्वतंत्र मार्ग लगता है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई प्याज लहसुन वाला नियम फॉलो ही करना है, या शादी नहीं करनी है, या किसी दूसरे मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है। सब कुछ करते हुए अपने स्वरूप को याद रखो, बाकी किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी माँ बताएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई वो मैं जरूर बताऊंगी आपके उत्तर में। कोई और भी है जो इसका उत्तर देना चाहें? ज्ञानी वह होता है जिसे ये मालूम है कि मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं कोई जीव नहीं, और जो अपने स्वरूप में स्थित है वह ही ज्ञानी। और ज्ञानी जब व्यक्ति नहीं है तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं, पर ये ज्ञान जिस पर उतरा, जो जानता है, वह उत्तरजीविता के लिए, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए कुछ नियमों का पालन भी करता है। किसी की भलाई के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जीवित रहने के लिए, ताकि किसी और का भला हो जाए। इस जीव के जरिए इस तरह से नियमों का पालन भी किया जाता है कि इस शरीर को खाना देना है, इस रास्ते पे चलना है, किसी को मेरी वजह से चोट ना लगे, हानि ना पहुंचे। तो कुछ नियमों का पालन उत्तरजीविता में किया जाता है। लेकिन क्योंकि ज्ञानी है तो ज्ञानी वह है जो ये जानता है कि मैं कोई व्यक्ति नहीं, जो मैं हूँ वो हूँ, और इस
तरह से ज्ञानी पे कोई नियम लागू नहीं होते हैं। जो भी लागू होते हैं वह ज्ञान के प्रभाव में उस नियमों का पालन करता है ताकि किसी का भला हो सके। मेरे उत्तर जी समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दोनों के उत्तर सुने। अनीता जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कर नहीं, देना बस चाहूंगी। सेम ही है मेरा भी उत्तर। जी अच्छा ठीक है। आलोकिता जी कुछ बोल रहे थे, उनका भी सुन ले। जी गुरु माँ, मेरा उत्तर ये रहेगा कि सबसे पहले तो ज्ञानी केवल गुरु को माना जाता है। जब तक गुरु के सानिध्य में एक साधक है वही ज्ञानी है, जिन्हें पूर्ण कहा गया। और अगर साधक के नियम की बात करें तो अति सूक्ष्मवादी नियम एक साधक पर लागू होता है, जिसमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, चाहे वो साधना हो, बोलना हो, भोजन हो, या आपका कुछ भी अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, जमा करना। ये नियम है। बाकी बहुत ज्यादा नियमों से ज्ञान मार्ग में किसी भी साधक को गुरु ने नहीं बांधा है। आप कुछ पहन सकते हैं, जो मन में आए वो कपड़े पहने। घेरवे वस्त्र जरूरी नहीं है, लंबी दाढ़ी, बड़े बाल नहीं जरूरी है। लेकिन हाँ, नियमों में और गुरु के निर्देश में रहकर जो साधक ज्ञान प्राप्त करता है वो बहुत जल्दी प्रगति करता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।